अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक हैं। मैं हूँ उस्तानी फरहनाज। इस सबक में हम चंद मुज़क्कर लफ्ज़ों के साथ नी लगाकर उनका मुअन्नस बनाएंगे, जैसे उस्ताद, उस्तानी, मोर, मोरनी वगैरह। बच्चों, मुअन्नस बनाने के कई कायदे हैं। आप बताइए, लड़का का मुअन्नस क्या है? लड़की। जी हाँ, ये पहला कायदा है जिसमें हम मुज़क्कर लफ्ज़ से अलीफ निकालकर ई लगाते हैं। अब बताइए, बंदर का मुअन्नस क्या है? बंदरिया। जी हाँ, ये मुअन्नस बनाने का एक दूसरा कायदा है। कुछ लफ्ज़ों का मुअन्नस बनाने के लिए हम उनसे या जोड़ते हैं, जैसे बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया। अब बताइए, माली का मुअन्नस क्या है? मालन। कुछ लफ्ज़ों का मुअन्नस बनाने के लिए ई निकालकर नून लगाते हैं, जैसे दर्जी, दर्जन, नाई, नान वगैरह। अब हम उन लफ्ज़ों को देखेंगे जो मुअन्नस में नी लेते हैं। बताइए, शेर का मुअन्नस क्या है? क्या शेर का मुअन्नस शेरी है? जी नहीं। शेर का मुअन्नस बनाने के लिए हम नी लगाएंगे। शेर का मुअन्नस शेरनी है। चोर का मुअन्नस क्या है बच्चों? चोरी? जी नहीं। चोर का मुअन्नस है चोरनी। मोर का मुअन्नस है मोरनी। जी हाँ। तो देखिए बच्चों, मुअन्नस में शेर से शेरनी, चोर से चोरनी, मोर से मोरनी। तो आप गौर कीजिए बच्चों, कुछ लफ्ज़ों का मुअन्नस बनाने के लिए हम उनके साथ नी लगाते हैं। आइए इस तरह के मुअन्नस अल्फाज देखते हैं। डॉक्टर, डॉक्टरनी, ऊंट, ऊंटनी, फकीर, फकीरनी, उस्ताद, उस्तानी,
चलिए बच्चों, फिर से इन लफ्जों का मुअन्नस पढ़ते हैं। उस्ताद, उस्तानी, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी, शेर, शेरनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी, ऊंट, ऊंटनी, फकीर, फकीरनी, हाथी, हथनी, नौकर, नौकरानी। अब ये देखिए बच्चों, आप बताइए राजा का मुअन्नस क्या है? क्या राजा का मुअन्नस राजी है? जी नहीं, राजा का मुअन्नस है रानी। याद रखिए, राजा का मुअन्नस है रानी। अब फिर से पढ़ते हैं। उस्ताद, उस्तानी, मोर, मोरनी, चोर। बताइए मुअन्नस क्या है? चोरनी। जी हाँ। शेर, शेरनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी। ऊंट का मुअन्नस है ऊंटनी। फकीर, फकीरनी। हाथी का मुअन्नस है हथनी। और राजा, अगरचे राजा अलिफ से खत्म होता है, इसका मुअन्नस है रानी। अब उस्तानी आपको एक काम देंगी। कलम अलिफ के लफ्जों को कलम बे के मुनासिब मुअन्नस लफ्जों से जोड़िए। तो जवाब क्या है बच्चों? जी हाँ, डॉक्टर को डॉक्टरनी से मिलाएंगे। चोर का मुअन्नस है चोरनी। हाथी को हथनी से मिलाएंगे। उस्ताद को किस मुअन्नस लफ्ज से मिलाएंगे? उस्तानी। जी हाँ। और आखिर में फकीर को फकीरनी से मिलाएंगे। शाबाश। चलिए एक और मश्क करते हैं। बताइए राजा का मुअन्नस क्या है? राजी या रानी? जी हाँ, रानी। हाथी का मुअन्नस है हाथनी या हथनी? सोच कर बताइए। हाथी का मुअन्नस है हथनी। जी हाँ। अब जुमलों में मुज़क्कर और मुअन्नस लफ्जों को देखते हैं। ये जुमला देखिए। डॉक्टर मरीज को दवा
देता है। इस जुमले को मुअन्नस में लिखिए। देखिए, डॉक्टर और देता है, इन दो लफ्जों के लिए लकीर खींची गई है, यानी इन्हें अंडरलाइन किया गया है। यानी इन दो लफ्जों का मुअन्नस लिखना है। तो मुअन्नस में ये जुमला होगा, डॉक्टरनी मरीज को दवा देती है। देता है क्यों बदलता है? डॉक्टरनी की वजह से। जी हाँ, डॉक्टरनी चूंकि मुअन्नस है तो हम नहीं कहेंगे डॉक्टरनी मरीज को दवा देता है। सही जुमला होगा, डॉक्टरनी मरीज को दवा देती है। ठीक है बच्चों? अब ये जुमला देखिए, शेर बहादुर है। मुअन्नस में लिखिए। तो जवाब क्या होगा? देखिए, शेर पर लकीर खींची गई है, यानी हमें शेर का मुअन्नस लिखना होगा। तो जवाब है शेरनी बहादुर है। शाबाश। अब ये जुमला देखिए, उस्ताद देर से आएंगे। जुमले को मुअन्नस में लिखिए। अब लफ्जों पर लकीर नहीं खींची गई है। आप खुद सोचिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। किन लफ्जों का मुअन्नस बनाएंगे? उस्ताद। जी हाँ, तो जुमला होगा, उस्तानी देर से आएंगे। गौर से देखिए, क्या ये सही है? नहीं, यहाँ उस्तानी की वजह से फ़ेल भी बदलेगा। तो सही जुमला है, उस्तानी देर से आएंगी। ठीक है बच्चों? अब एक आखिरी जुमला देखते हैं। मोर खूबसूरत है। मुअन्नस में लिखिए। लकीर नहीं खींची गई है। आप खुद सोचिए किस लफ्ज का मुअन्नस बनेगा और जुमला लिखिए। मोरनी खूबसूरत है। जी हाँ, शाबाश। अब फिर से इन लफ्जों के मुअन्नस को पढ़ेंगे। उस्ताद, उस्तानी। मोर, मोरनी। चोर, चोरनी। शेर, शेरनी। डॉक्टर, डॉक्टरनी। ऊंट,
اونٹنی فقیر فقیرنی ہاتھی ہتھنی راجا رانی نوکر نوکرانی آپ انہیں یاد رکھیے بچوں تو بچوں ہمارا سبق مذکر مؤنث پر تھا ہم نے ان لفظوں کو دیکھا جو مؤنث میں نی لیتے ہیں ہم نے ساتھ ہی ساتھ جملوں کو مؤنث میں لکھنا سیکھا اب ہمارا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے استانی فرہناز کو اجازت دیجیے خدا حافظ